मोहिनी का दिव्य रूप देखकर सारे दैत्य मोहित हो गए। देवता तो समझ गए, परंतु मोहिनी का दिव्य स्वरूप देखा, वहां जिनको आत्मज्ञान नहीं है वो केवल शरीर को देख करके ही मोहित होते हैं। ध्यान रखना, आत्मज्ञानी कभी शरीर के ऊपर चिंतन नहीं करता। शरीर का जो चिंतन करता है, समझ लीजिए कि वो आत्मज्ञान से परे है। दैत्य जैसे ही मोहित हुए, अमृत का कलश हाथ में है और समर्पण के भाव से आगे बढ़ गए। देवी कौन हो तुम? क्वासी? देवी ने कहा, मैं मोहिनी। कहां निवास है तुम्हारा? अरे बोले सर्वत्र व्याप्त हूं मैं, जहां स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगी। हम दैत्य गण हैं, समुद्र का मंथन किया, यह अमृत का कलश है। हम लोगों में विवाद हो रहा है, आपस में विभाजन नहीं कर पा रहे, हम बंटवारा नहीं कर पा रहे, इसलिए कृपा करो और हमको जो है ना बराबर रूप से अमृत आप पिला दो। देवी ने कहा, पहली बार मुझे देखा और इतना समर्पण का भाव, बिना जाने पहचाने विश्वास कैसे कर लोगे? और बिना जाने पहचाने विश्वास यदि किया तो निश्चित रूप से विश्वास घात हो जाएगा। ध्यान रखना। अरे हम स्त्री हैं, हमारे अंदर 8 अवगुण हमेशा रहते हैं, हमेशा विकार है। साहस, अनृत, चपलता, माया, भय, अविवेक, असोच, अदाया। कैसे विश्वास कर लोगे? राक्षसों ने कहा, जो स्वयं अपनी कमी बतावे वो तो महापुरुष, महाशक्ति। आप स्वयं अपनी कमी बतला रही है, इससे और विश्वास बन रहा है कि निश्चित रूप से आप दिव्य शक्ति हैं। देवी एक काम करना, आपका विवाह हुआ कि नहीं? देवी ने कहा, विवाह तो नहीं हुआ। विवाह करोगी? हाँ। बोले विवाह तो करना तो पड़ेगा। बोले फिर हम लोगों से कर लो ना, सत्ता भी हमारी है, साधन भी हमारे पास है, शक्तिशाली भी हम हैं। देवी ने कहा, हाँ हाँ विचार कर लेंगे। बोले विचार की आवश्यकता क्या है? ये अमृत जो है हमको भी पिलाओ और स्वयं भी पियो। देवी ने कहा, विचार करना, ये अमृत है, दुर्लभ वस्तु है। और सीधा तुमने विश्वास मेरे ऊपर कर लिया, पुंछली नारी पर। कहीं बोले कोई शंका नहीं। बोले फिर मैं जैसा विभाजन करना चाहूंगी वैसा ही होगा? बोले हाँ वैसा ही होगा। तब तक तो संयोग से देवता भी उधर से जो है आवाज लगाते हुए चिल्लाते हुए आए, हमने भी समुद्र का मंथन किया है, हमारा भी अधिकार है, हमको भी देना है, हमको भी मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। देवी ने कहा, ये लोग? बोले ये देवगण है। बोले ये चिल्ला चोट जो कर रहे हैं, इनने भी समुद्र मंथन में सहयोग किया? बोले हाँ थोड़ा बहुत हाथ लगाया, काम तो पूरा हमारा ही था। ध्यान देना, सिद्धांतहीन लोग अब कितना भी ही उनको सहयोग कर दो, अंत में क्या कहेंगे? सारी व्यवस्था हमने ही की साहब, उनने तो थोड़ा बहुत सहयोग किया। अब सामने वाले का पूरा जीवन समर्पित हो जावे, जीवन निकल जावे सेवा देते देते, फिर भी थोड़ी सी है। और ये अकर्मण्य पूरा का पूरा जो है ना श्रेय लेना चाहता है। सिद्धांत है, संसार की रीति है। देवी ने कहा, मैं सब देख रही हूं, परंतु फिर भी इनने थोड़ा सा सहयोग किया। पूरी सेवा तो इनने दी, पूरा परिश्रम तो इनने ही किया, एक पक्ष वालों ने, लुटेरे लोग।
ठीक है, अब एक काम करो, मैं पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली रहूंगी, और ये देवता गण आकर के यदि मान लो किसी प्रकार कलश को छीनने में मेरे हाथ का स्पर्श कर देंगे, शरीर का स्पर्श कर देंगे, मेरा तो धर्म चला जाएगा। इसलिए अमृत का कलश तुम्हारा तुम संभालो, मैं तुमको प्रणाम करती हूं। राक्षसों ने कहा क्यों? अरे बोले वो आकर के यदि मान लो किसी प्रकार की चिल्ला चोट करेंगे, झूमा झटकी करेंगे और मेरे शरीर का स्पर्श कर लेंगे तो मेरा धर्म कहां बचेगा? इसलिए मुझे चक्कर में नहीं पड़ना। फिर एक काम कर सकते हो, यदि मैं सुझाव दूं मानो तो। देत्यो ने कहा बोलो। बोले घर में महिलाएं छाछ करती है, करती ना छाछ, ये ना मई, संस्कृत में बोलते हैं उसको तकरय। क्या बोलते हैं उसको? तकरय। और तकरम सकरस्य दुर्लभम। शास्त्र तो कहता है कि देवराज इंद्र को भी मई दुर्लभ है, वहां सारी व्यवस्था अमृत मिल जावे परंतु मई नहीं मिले, क्योंकि छाछ के अंदर बहुत गुण है, कभी भी ध्यान रखना। दिव्य शक्ति है, और व्यक्ति यदि नियम ले ले कि सुबह खाली पेट ऊषा पानी यानी तांबे के लोटे में भरा हुआ जल रात का, सुबह बिना कुल्ला करे, बिना मुंह धोए एक लोटा जल पी ले। दोपहर में भोजन के उपरांत छाछ, और शाम को जो है भोजन के उपरांत सोने के पहले गर्म दूध। यदि ये तीन वस्तु का वो सेवन करता है तो निश्चित रूप से शरीर में आरोग्यता रहती है। सुश्रुत संहिता में ये स्पष्ट लिखा है। छाछ में प्रभाव तो है। हमारी जो है माताएं बहनें छाछ करके रख देती हैं, और वो छाछ यदि रात भर रहेगा या 6 घंटे रहेगा तो क्या दिखता है? पानी पानी, बोलो, पानी पानी ऊपर और गाढ़ा गाढ़ा छाछ, कट्ठा कट्ठा नीचे, रहता कि नहीं रहता है? अब कोई यदि मांगने वाला आवे तो ऊपर ऊपर से उसको दे देवे, और घर में यदि कड़ी अड़ी बनाने का प्रसंग हो तो फिर नीचे से निकाल लेवे। होता है कहीं कहीं, यानी ये छाछ जम जाता है। गाढ़ा पदार्थ नीचे और पतला पतला पानी ऊपर आ जाता है। तो इसी प्रकार ये थोड़े दिन रखने में, 2-4 घंटे रखने में जब हो जावे तो ये अमृत का कलश तो जो है वर्षों से समुद्र के अंदर रखा हुआ था, तो इसमें जो गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो नीचे है और पतला पतला ऊपर है। अब तुम यदि चाहो तो मैं इन देवताओं को पतला पतला अमृत पिला दूं, और खास जो माल है वो तुमको पिलाऊंगी। राक्षसों को समझ में आ गया। बैठ जाओ पंगत लगा करके, इधर पंक्ति लगा के ये बैठ गए। देवताओं से कहा नीचे बैठो सब लोग, तुमको भी पिलाएंगे, चिल्ला चोट बंद करो। सब चिल्ला चोट बंद कर लिए, सब समझ गए कि परमात्मा की अनुकंपा हो रही है। सब बैठ गए, सबने ओक लगा दी, और मोहिनी ने जो है डालना प्रारंभ किया, और ये पिलाती जा रही क्रमबद्ध। राहु नाम के राक्षस ने देखा अमृत यदि गाढ़ा होता तो ये जो कलश है इस प्रकार रहता, परंतु ये पिलाने वाली का पूरा हाथ यूं घूम गया। इसका मतलब माल पूरा जा रहा है। अरे इसमें यदि माल होता तो ये यूं रहता, परंतु ये पूरा का पूरा कलश यूं जा रहा है नीचे, बिल्कुल पूरा माल जा ही रहा है। जल्दी करो। तत्काल जो है देवता का रूप धारण किया, और जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गया। सूर्य ने कहा प्रभु ये राक्षस, चंद्रमा ने कहा हाँ, भगवान ने कहा ना। क्यों? बोले समत्वम योगम उच्यते, एक पंगत में बैठाने के बाद एक जैसा परोसूंगा, मेरा नियम है। पंक्ति भेद नहीं करूंगा, और जो पंक्ति भेद करता है उसको जो है ना संग्रहणी की बीमारी होती है, शास्त्र कहता है। कहीं कहीं देखते हैं ना, विशिष्ट मेहमानों की व्यवस्था अंदर,
सामान्य रिश्तेदारों की व्यवस्था दूसरी जगह, जनरल लोगों की व्यवस्था तीसरी जगह। इनकी पंगत यहां पड़ेगी, उनकी वहां पड़ेगी, उनकी वीआईपी कोटे में अंदर रहेगी। किसने कहा कि तुम इतने लोगों को बुलाओ? मत बुलाओ। बुला यदि रहे हो तो एक समय में एक जैसा भोजन कराओ सबको, एक जैसी व्यवस्था दो, वो छोटा हो या बड़ा, रिश्तेदार हो या नहीं, शास्त्र ये कहता है। इसलिए समत्वम योग मुच्यते, समता का व्यवहार जहां है वहां योग साधना है, और जहां विषमता का व्यवहार है वहां निश्चित रूप से अशांति है, कहीं से भी आ जाएगी। भगवान ने कहा एक जैसा परोसू, और जैसे ही अमृत राहु को पिलाया, इसके उपरांत चंद्रमा को पिलाया, घड़ा खाली। राहु ने कहा तुमने शिकायत की, इधर दोनों हाथ लिए, इधर चंद्रमा को दिया और इधर सूर्य को दिया, धन 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 धन। भगवान ने कहा अभी पिया और अभी शक्तिशाली बन गया, ये तो भयंकर आतंक फैलाएगा, इसीलिए इसका सिर काट देना चाहिए। तत्काल भगवान की उंगली से सुदर्शन चक्र निकला और उस दैत्य का सिर काट दिया, परंतु अमृत उसके हृदय में भी उतर चुका था, उदर में भी था और मुंह में भी था, इसलिए ऊपर का भाग भी अमर हो गया और नीचे का भाग भी अमर हो गया। ऊपर का भाग तो राहु बन गया और नीचे का भाग केतु बन गया। निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर के लिए तो अच्छे लोगों के बीच में बैठा था, थोड़ी देर के लिए तो बैठा था, प्रभु कृपा करो। थोड़ी देर के लिए अच्छे लोगों के बीच में बैठा तो उसका कुछ लाभ मिलना चाहिए ना मुझे। भगवान ने कहा जाओ, तुम अभी तक 7 ग्रह है, सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, आज से 9 ग्रह बन गए, राहु केतु भी साथ में जुड़ गए। अब तुम भी जो है ना इन देवताओं के साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। बोल दो गोपाल कृष्ण भगवान की। जीवन में अच्छे लोगों के बीच में यदि थोड़ी देर के लिए भी बैठ गए तो निश्चित रूप से जो है सम्मान हो जाएगा, और गलत लोगों के बीच में यदि थोड़ी देर के लिए बैठ गए तो निश्चित बुद्धि विकृत हो जाएगी, व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएगी। सबको समझ में आ गया, परमात्मा चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। राक्षसों ने कहा यह छल है, कपट है। भगवान विष्णु ने कहा छल और कपट तुमसे ज्यादा करना और कौन जानता है। और हमारे यहां तो सिद्धांत है साहब, सठम साठ्य समाचार है, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करना